गठबंधन धर्म का निर्वहन करा है और करेंगे और अलायंस में ही तय होगा कि यहाँ से हमारा संयुक्त प्रत्याशी कौन होगा। ये हैं कांग्रेस विधायक दल की नेता और प्रतापगढ़ की रामपुर खास से विधायक अनुराधा मिश्रा। अनुराधा मिश्रा मोना का कहना है कि प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव एक साथ मिलकर गठबंधन संयुक्त प्रत्याशी घोषित करेंगे। लेकिन इस बीच एक और जहां राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और जहां मोना मिश्रा ये दावा करती हैं कि सपा और कांग्रेस मिलकर प्रत्याशी उतारेंगे, तो सपा ने झटका देते हुए प्रतापगढ़ में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। सपा ने प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो फिलहाल लखनऊ में रहते हैं। वहीं अनुराधा मिश्रा ये दावा कर रही हैं कि सपा और कांग्रेस साथ लड़ेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा प्रतापगढ़ पहुंची और अब अमेठी पहुंचने वाली है। हमारे साथ सीएलपी लीडर और विधायक कांग्रेस की आराधना मोना मिश्रा मौजूद है, क्योंकि वो यहाँ रामपुर खास से विधायक भी हैं और उन्हीं के क्षेत्र में ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की पहुंची है। कई सवाल हैं। आराधना जी, आपके क्षेत्र में पहुंची, यहाँ पर जो भारत जोड़ो यात्रा आई है, कह सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, उसके दो विधायक हैं, यहाँ पर जनसत्ता लोकदल के कांग्रेस का है। कैसा लगता है आपको ये जो यात्रा पहुंची, कितना अंतर आएगा इससे? देखिए, आज आपने देखा जिस तरह से प्रतापगढ़ में यात्रा आज आई और उस ऐतिहासिक इंदिरा चौक पर राहुल गांधी जी ने आज यात्रा को संबोधित किया, रामपुर खास की जनता को संबोधित किया, जहां सन 80 में आदरणीय इंदिरा जी ने पहली बार रामपुर खास में तिरंगा झंडा लहराया था, कांग्रेस का तिरंगा लहराया था। और उसी चौक पे राजीव गांधी जी भी बोल चुके हैं, सोनिया जी संबोधित कर चुकी हैं, प्रियंका जी कर चुकी हैं। तो ये मुझे लगता है ये इतिहास शायद रामपुर खास में हुआ कि आज राहुल जी ने भी वहीं से संबोधित किया। और जोश जो था लोगों में, कार्यकर्ताओं में, वो जबरदस्त था। और जिस तरह का आज राहुल जी ने एक नई ऊर्जा लोगों में भरी है, उसका मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जहाँ तक जिले में राजनीतिक समीकरण का सवाल है, तो लोकतंत्र है, सब पार्टी के विधायक और सांसद हैं, पर जनता किसके साथ है ये देखना है। रामपुर से इस बार जो है, क्या जो एमपी का होगा इलेक्शन, में आपका कैंडिडेट कौन होगा? क्या इस बारे में बातचीत हुई है? वो इंडिया अलायंस से ही होगा या? ये हम तो अलायंस का में हैं और कांग्रेस अपने गठबंधन धर्म का निर्वहन करा है और करेंगे और अलायंस में ही तय होगा कि यहाँ से हमारा संयुक्त प्रत्याशी कौन होगा। आज अखिलेश यादव ने कहा है कि हम नहीं पहुंच रहे हैं यात्रा में और हमारी सीटों को लेकर जब तक बातचीत नहीं होती तब तक हम नहीं जाएंगे। क्या लगता है, क्योंकि वो अभी आने को तैयार थे अमेठी रायबरेली, और अब ऐसे में सीट शेयरिंग का फिर मामला फंस गया है? देखिए, अखिलेश जी ने, जहाँ तक मुझे मालूम है, उन्होंने बहुत ही सहजता से, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको निमंत्रण भेजा था यात्रा का, उन्होंने स्वीकारा भी था और उन्होंने कहा भी था कि वो शामिल होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी की यात्रा में अखिलेश यादव जी जरूर सम्मिलित। सीट को लेकर अभी तक क्लियरेंस नहीं आया कुछ वो भी? दोनों चीजें अपनी अपनी जगह हैं, राजनीतिक समीकरण अपनी जगह है, पर ये तो जो ये यात्रा है, ये तो सिद्धांतों की यात्रा है, ये इस देश को बचाने की यात्रा है, नौजवानों की बेरोजगारी पे सवाल पूछने की यात्रा है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की यात्रा है। तो इस पर मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी सामान्य विचारधारा के लोग हैं वो इसमें जरूर साथ जाएं। आज स्मृति ईरानी भी अमेठी में है और राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे तो लगता है कि डर के अलावा और कुछ नहीं है। आज कम से कम राहुल जी की यात्रा के आने से दस्तक हुई, स्मृति ईरानी जी को याद आया कि वो सांसद भी हैं अमेठी से। मुझे नहीं याद पड़ता इतना लंबा समय वो कभी रुकी हूँ अमेठी में, और आज वो आई हैं। अपने उनका क्षेत्र है, स्वाभाविक है उनका आना, पर ये राहुल जी की यात्रा के साथ अपना कार्यक्रम को बनाना, तो ये संयोग तो नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है डर ही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि सपा की दूसरी प्रत्याशियों की सूची आने के बाद कांग्रेस क्या फैसला लेती है। प्रतापगढ़ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।